अधर्म है। मेरे भाई, मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि जो भगवती मानव कल्याण संगठन को नहीं जानते, गुरुदेव भगवान को नहीं जानते, गुरुदेव भगवान ने कहा है कि आप हमें मानो या ना मानो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा है कि यदि वास्तव में यदि आपको अपने जीवन को सफल बनाना है तो आपके लिए बात हमारी मानना ही पड़ेगी। और वह बात क्या है? नशा मुक्त जीवन, मांसाहार मुक्त जीवन और चरित्रवानों का जीवन। मैं समाज से पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई, आज आपके हाथ में मोबाइल है, जब वो कवरेज के बाहर जाता है तो आप जानते हैं कि कवरेज नहीं मिल रहा, इसलिए बात नहीं हो रही। आप मोबाइल के कवरेज को तो जानने लगे, लेकिन कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि ये रक्षा कवच क्या है, ये आज तिलक क्यों लगाया जाता है, घरों में मां का ध्वज क्यों लगवाते हैं, क्यों? कभी हम उस ओर ध्यान देना ही नहीं चाहते। मेरे भाई, जिस प्रकार आप मोबाइल के टावरों को जानते हैं, कवरेज को जानते हैं, इसी प्रकार सात्विक प्रवृत्ति की चेतना तरंगे, जो धर्म की चेतना तरंग है, वो इन चीजों से हम और आपके अंदर प्रवेश करती हैं। इससे हम और आपके घर का वातावरण बदलता है। यदि वास्तव में आपके लिए कुछ प्राप्त करना है तो मेरा करबद्ध निवेदन स्वीकार करिए। आपने अब तक जो भी काम किए हो, मेरे भाई, जो भी धार्मिक कार्य किए हो, तीर्थ यात्राएं की हो, हमारा निवेदन स्वीकार करिए और आप एक बार सिद्धासन धाम अवश्य जाइए। और जाने के बाद वहां आपने जो देखे, आप अपने नेत्रों से जो देखें, अपने कानों से ये श्रवण करें, उसके पत्थर के शिलालेख बना के अपने घरों में रख दें, डायरियों में लिख के रख देना। आपके आने वाले बच्चे पहचान जाएंगे आप कितने समझदार थे या कितने नासमझ थे। मेरे भाई, मंच पर जो मां के चरणों में बैठे हैं, इनके लिए साधारण साधु संत महात्मा समझने की भूल मत करना। ये कौन है, इनके विषय में शब्दों में बांधना हम साधकों के बस की बात नहीं है। मेरे भाई, इनके जीवन में असंभव शब्द नहीं है। जरा आप विचार करें, जो समाज में मनुष्य के रूप में जन्म ले और उसके जीवन में असंभव शब्द ना हो, कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है? नहीं मेरे भाई, गुरुदेव भगवान के जीवन में असंभव शब्द नहीं है। गुरुदेव भगवान ने पिछले करीब 25 वर्षों से इस समाज के समस्त धर्माचार्यों को, समस्त धर्म के ठेकेदारों को, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, ससम्मान चुनौती दे रखी है। चुनौती कोई गर्व घमंड से नहीं है। क्यों? समाज में जरा आप विचार करिए, यदि किसी के द्वारा किसी की हत्या हो जाती है तो उसके लिए धारा 302 है और उस धारा के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन धर्म के मंचों पर बैठकर धर्माचार आज समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं की हत्याएं रोज कर रहे हैं। इसके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। भगवती मानव कल्याण संगठन चाहता है कि ऐसे धर्माचार्यों को भी कानून के दायरे के अंदर लाया जाए। क्यों? आज जरा विचार करें, हम और आप तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हमको आपको जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, वो स्वयं उनकी दिशा सही नहीं है। जिसकी स्वयं की दिशा सही नहीं होगी वो समाज का मार्गदर्शक बनेगा? नहीं मेरे भाई, नहीं बन सकता। आज समाज में आवश्यकता है, हम जो समाज के बीच में चुनौती रखी है, गर्व घमंड से नहीं, पिछले 25-30 वर्षों से गुरुदेव भगवान ने, यदि मेरी चुनौती का कोई सामना कर लेगा, और मेरे गुरुदेव भगवान ने समाज के बीच में 8 यज्ञ किए थे अपने परिचय देने के लिए। जब गुरुदेव भगवान ने अपना परिचय नहीं दिया था, समाज के बीच में 8 यज्ञ किए थे, और गुरुदेव भगवान के अभी शेष 100 यज्ञ है, वो सिद्धासन धाम में होना शेष है। गुरुदेव भगवान के यज्ञों की पात्रता क्या है, जो संगठन से जुड़े हैं वो तो सभी जानते हैं, लेकिन जो अभी संगठन से नहीं जुड़े हैं, गुरुदेव भगवान की विचारधारा को नहीं जानते, मैं उनको बतलाना चाहता हूं, गुरुदेव भगवान को पहचानिए। गुरुदेव भगवान
के विषय में मैं बतलाना चाहता हूँ। असंभव को संभव कर देते, त्रिविध ताप पल में हर लेते, है सच्चिदानंद अवतार गुरुवर, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार गुरुवर। मेरे भाई, यदि वास्तव में आपने नशा मुक्ति का संकल्प ले लिया और यदि आपने मांसाहार मुक्ति का संकल्प ले लिया और चरित्रवान जीने का संकल्प ले लिया, तो मेरे भाई आपके जीवन में वह प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, जिसके लिए यह मनुष्य योनि मिली है। क्योंकि हमारी रामायण में लिखा है, देवता भी इस योनि को तरसते हैं। जरा विचार करिए, हम और आप जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए क्या देवता तरसते हैं? नहीं मेरे भाई, जरा विचार करें। हमारी रामायण में जो लिखा है एक एक शब्द सत्य है, हमें उसमें जानने की जरूरत है। लेकिन समाज के बीच होता क्या है आज, ये किसी से छिपा नहीं है कि सुबह उठते हैं, नहा धोकर 2 घंटे रामायण का पाठ कर लिया, 1 घंटे रामायण का पाठ कर लिया और दिन भर कार्य करते हैं रावण का। मेरे भाई, कैसे परिवर्तन आएगा? यदि आपको वास्तव में परिवर्तन चाहिए तो भगवान राम की जो विचारधारा थी, भगवान राम जैसा चाहते थे, आप रामायण करें या ना करें, उनकी विचारधारा पर चलने का प्रयास करें। इसी प्रकार आप हमारे गुरुदेव भगवान को माने या ना माने, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन गुरुदेव भगवान की विचारधारा आप अपने जीवन में जरूर अंगीकार कर लें। नशा मुक्त जीवन, मांसाहार मुक्त जीवन और चेतनावान चरित्रवानों का जीवन जीने का प्रयास करें। मैं आप लोगों का ज्यादा समय